तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का जो सिलेबस है इंग्लिश का वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के अंदर जो पूछे जाते हैं ना वो टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक्स हम बात नहीं करेंगे, जो एग्ज़ाम में आता है सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है पैसेज का। पैसेज का टॉपिक है। पैसेज का जो टॉपिक है, पैसेज से आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। दो क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। फर्स्ट में ही दिख जाएगा, पेपर की शुरुआत में ही दो क्वेश्चन मिलेंगे। पहला पैसेज और दो अनसीन पैसेज मिलेंगे। ये अनसीन पैसेज होते हैं। पैसेज दो टाइप से आते हैं। ठीक है, पैसेज दो टाइप से आते हैं। ये है अनसीन पैसेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अनसीन पैसेज लिख देता हूँ। ठीक है, आपको अनसीन पैसेजेस मिलने वाले हैं। आई होप अनसीन पैसेजेस आप जानते होंगे क्या होता है। तो दो क्वेश्चंस मिलेंगे आपको और दो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 14 मार्क्स के। दो क्वेश्चंस 14 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 7 नंबर का होगा। देन आफ्टर उसके बाद सेक्शन, ये सेक्शन ए, ये कौन सा, ये तो है सेक्शन ए। अब बात करें सेक्शन बी की, तो सेक्शन बी में क्या कुछ आता है। सेक्शन ए में दो ही क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी ये है राइटिंग का पोर्शन होता है। इस राइटिंग के पोर्शन में आपको, राइटिंग का पोर्शन है और इस राइटिंग के पोर्शन में आपको ग्रामर मिलेगी। ग्रामर के अंदर आप दो लेटर मिलते हैं अथवा के अंदर, या तो वो देगा लेटर। ठीक है, लेटर दे सकता है आपको, दो लेटर अथवा में आ सकते हैं आपके, या दो लेटर आते हैं, या एक लेटर एप्लीकेशन दे सकता है। मैं सीधे लिख देता हूँ। तो लेटर आता है आपके, एप्लीकेशन आती है, एप्लीकेशन, लेटर, ईमेल पूछता है और आपको यहाँ पे और कुछ नहीं पूछने वाला। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा, या तो दो लेटर देगा। ठीक है, ये सब कितने नंबर में आते हैं, तो ये सब मिलकर आपको कंप्लीटली 5 मार्क्स का आएगा। ये पूरा पोर्शन 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स का पोर्शन है। या तो दो लेटर देगा, दो क्वेश्चन आते हैं अथवा के अंदर आएंगे। ठीक है, अथवा के अंदर आते हैं, यहाँ लिख देता हूँ और। ठीक है, अथवा के अंदर आते हैं। या तो ये लेटर तो देगा ही देगा, लेटर तो देगा ही देगा, या चाहे दो लेटर दे सकता है, चाहे एक लेटर और एक ईमेल दे देगा, या एक लेटर एक एप्लीकेशन दे देगा। लेटर तो कंफर्म है, ये तो आना ही आना है। तो इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले सेक्शन ए आता है। 4 सेक्शन होते हैं आपके, ए बी सी डी। ए के अंदर आपको इंग्लिश का सिलेबस में सेक्शन ए के दो अनसीन पैसेज मिलेंगे, दो क्वेश्चन आते हैं, 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन बी होती है राइटिंग का, और पहला है रीडिंग और दूसरा है राइटिंग। राइटिंग का ऑप्शन है, ये आपको पूरा का पूरा मिलता है टोटल 14 मार्क्स का। ये भी 14 मार्क्स का होता है। ये भी कितने का होता है, तो ये 14 मार्क्स का होता है। 14 मार्क्स का है। तो इसमें सबसे पहले आता है लेटर, या दो लेटर देगा, या एक लेटर एक ईमेल दे देगा, या एक लेटर और एक एप्लीकेशन दे देगा। 5 मार्क्स का टोटल आता है। अथवा में आते हैं। ठीक है, तो आई होप ये दो तो समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या आता है। चलो, अब फिर आते हैं आपके पैराग्राफ्स। पैराग्राफ आने हैं दो दो पैराग्राफ आने हैं आपके। दो पैराग्राफ आएंगे, जिसमें एक पैराग्राफ जो होता है ये अनसीन पैराग्राफ है आपके, जो ग्रामर के पोर्शन में आता है, और एक चलिए ठीक, हाँ ये हो गया। तो पैराग्राफ जो होते हैं दो आते हैं, दो पैराग्राफ आने हैं, दो क्वेश्चंस आते हैं। दो में से दो क्वेश्चंस होते हैं और दोनों, एक क्वेश्चन आपको
दो क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ के, जिसमें से एक क्वेश्चन, जिसमें से आपको एक तो मिलेगा, ठीक है, एक तो मिलेगा आपको शॉर्ट पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ, और शॉर्ट पैराग्राफ भी अथवा के अंदर आते हैं, दो क्वेश्चन आएंगे अथवा के अंदर। ये भी आपको 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का होता है, एक ही क्वेश्चन आएगा, ठीक, मैं लिख देता हूँ एक क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आता है मेरे का। और दूसरा जो पैराग्राफ होता है वो आता है आपका, ये सेकंड पैराग्राफ, ये फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ पिक्चर पैराग्राफ होता है, पिक्चर पैराग्राफ। पिक्चर पैराग्राफ के अंदर आपको एक पिक्चर दी जाएगी, उस पिक्चर के देखकर आपको उस पर पैराग्राफ लिखना है। 5 मार्क्स का पैराग्राफ आता है, 5 मार्क्स का पैराग्राफ आएगा, यानी कि 9, यानी कि अनसीन पैराग्राफ के अंदर आपको 4, तो चलिए अनसीन सीन क्वेश्चन ग्रामर का पैराग्राफ है, तो इसमें 9 नंबर का पैराग्राफ आता है। सेक्शन सी ग्रामर का पार्ट आता है, इसमें ये भी ग्रामर है। अब ग्रामर का पार्ट आएगा रीडिंग, ठीक, इतना समझा है। पैराग्राफ के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें एक शॉर्ट पैराग्राफ आता है 4 मार्क्स का, और एक क्वेश्चन आना है इसमें, और इसमें भी एक ही क्वेश्चन आता है, अथवा के अंदर आएगा, ये अथवा में आएगा, ये भी अथवा में आएगा, 2 अलग अलग हैं, ठीक है। ये दोनों अथवा, अब ये दोनों ही अथवा अथवा में आते हैं, ये इसके 2 क्वेश्चन अथवा में, इसके 2 क्वेश्चन अथवा में। 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन आते हैं, आपको एक ही करना होता है कि अथवा के अंदर 2 क्वेश्चन देगा। सेक्शन सी ग्रामर, तो पहला था रीडिंग, दूसरा राइटिंग, और अब तीसरा सेक्शन जो आता है वो ग्रामर का आता है। ग्रामर में आपको सबसे पहले देगा वर्ब, वर्ब्स आपको देने वाला है। 8 क्वेश्चंस वर्ब के आते हैं, 8 क्वेश्चंस आएंगे, और 8 क्वेश्चन जो होंगे पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का आता है। पर क्वेश्चन कितना का, 1/2 मार्क्स का होगा, आधे मार्क्स का होगा, यानी कि 4 मार्क्स का आपको यहाँ पे वर्ब दिखने वाला है, वर्ब मिलेगा। देन आफ्टर आपको एडवर्ब देगा, पहला है वर्ब और दूसरा एडवर्ब। एडवर्ब देगा, 2 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आएंगे, और दोनों क्वेश्चन में से आपको 1.5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, यानी कि 3 मार्क्स का टोटल आपको ऐड देगा। बहुत इजी है ये भी, तो एडवर्ब आपको देने वाला है। नेक्स्ट आपको वॉइस का क्वेश्चन आता है। वॉइस मतलब अनएक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो वॉइस के क्वेश्चन में से आपको वॉइस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की तरफ से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर के, तो 2 मार्क्स का टोटल हो गया। तो 2 क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स का आएगा, यानी कि टोटल आपको 2 मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी के अंदर वर्ब आती है, 8 क्वेश्चन आएंगे वर्ब के, आधे आधे मार्क्स के होंगे, 4 मार्क्स का टोटल आपका वर्ब होगा। एडवर्ब के 2 क्वेश्चन आते हैं, 1.5 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का आपके एडवर्ब के हो गए। तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में से 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स का होता है पर क्वेश्चन, और 2 मार्क्स आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में मिलते हैं। और बाकी मॉडल, तो मॉडल के अंदर आपको क्या आता है, मॉडल में आपको आती है, चलिए मॉडल आते हैं। मॉडल के 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, और दोनों क्वेश्चंस 1-1 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल 2 मार्क्स का आपका मॉडल आता है। तो 2 मार्क्स का आपका क्या आएगा, मॉडल आएगा, 2 मार्क्स का मॉडल आता है। चलो अब आते हैं सेक्शन डी, और लास्ट सेक्शन जो ग्रामर का पार्ट है,
उसकी बारी आती है और हम वो समझते हैं कि उसमें कितना, किस नंबर का कितना आता है। नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन डी का। सेक्शन डी, और ये सेक्शन डी होता है टेक्स्ट बुक, यानी कि ग्रामर का पोर्शन खत्म हो गया, अब बचा है टेक्स्ट बुक का पोर्शन। टेक्स्ट बुक में से कितने क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या आता है वो देखो। तो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले ही आपको मिलेगा सीन पैसेज। मैंने कहा था पैसेज आते हैं तो पैसेज के अंदर एक सीन होता है और एक अनसीन होता है। अनसीन पैसेज शुरुआत में मिल जाते हैं, एक सीन पैसेज आता है, 2 क्वेश्चंस आते हैं इसके, पर क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चंस आए, ये 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 मार्क्स का ये होता है, और टोटल आपको इसमें 8 मार्क्स मिलने वाले हैं, 8 मार्क्स मिलेंगे, टोटल 8 मार्क्स इसमें मिलने वाले हैं। पोएम आती है, पोएम आती है, पोएम के अंदर आपको क्या पूछेगा, पोएम के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। ठीक है, पोएम के अंदर क्या आएगा, पोएम के लिए तो एक्सप्लेन आएगा, एक्सप्लेन आता है। और किस में पूछेगा, तो पोएम में आपको, इसको स्टांजा भी कहते हैं, स्टांजा, तो पोएम स्टांजा कुछ भी। तो एक्सप्लेनेशन आती है, एक्सप्लेन करना आना है चाहिए आपको, विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस एंड कंटेंट्स, ये इसका रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट। तो ये आता है। अब सुनो मेरी बात, रेफरेंस क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होती है, कैसे करना है, ये सब आपको समझना है। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है, व्याख्या, बता देता हूँ। व्याख्या, एक्सप्लेन, व्याख्या करनी है, विद साथ में रेफरेंस होती है आपका प्रसंग, एंड कॉन्टेक्स्ट होता है आपका संदर्भ। तो संदर्भ एंड प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है पोएम के अंदर। फिर आता है स्पीच, ये कितने नंबर का आता है, तो ये मार्क्स का आता है 4 मार्क्स का, एक ही क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का आएगा, और टोटल 4 मार्क्स इसमें मिलने वाले, समझे बात। तो चलो अब आता है स्पीच या पैराग्राफ। ये स्पीच एंड पैराग्राफ जो है ये आता है रोड सेफ्टी से, दे देता हूँ मैं, नीचे लिख देता हूँ। रोड पैराग्राफ आएगा, कितने नंबर का आता है, तो ये आता है 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का आता है, नीचे लिख देता हूँ मैं, रोड सेफ्टी से आएगा आपके 5 मार्क्स का। और बाकी जो बच जाते हैं क्वेश्चंस बच जाते हैं, बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस कितने के आते हैं, तो पहले ये सब समझ आ गया। सेक्शन डी के अंदर सीन पैसेज आता है, 2 क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स के, 8 मार्क्स टोटल मिलने वाले हैं। पोएम या स्टांजा आता है, 1 क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन करनी है इसमें विथ किसके साथ है, संदर्भ एंड प्रसंग के साथ। तो स्पीच एंड पैराग्राफ आता है, रोड सेफ्टी से आएगा, 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और बाकी अब बचा कितने का, तो बाकी अब बचा तो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। पहली बार तो मार्क्स कितने होते हैं, हाँ टोटल इसमें 37 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 37 मार्क्स का ये टेक्स्ट बुक होता है, टोटल 37 मार्क्स का आता है। चलो अब बचा रोड सेफ्टी के बाद क्वेश्चन बचे, तो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। हाँ, और अब बचे हैं क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, टेक्स्ट बुक में से करेंगे तो सेक्शन डी के टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चंस बचते हैं, टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बचते हैं, और बाकी जो क्वेश्चंस बचते हैं वो क्वेश्चन आपके टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि टोटल 37 मार्क्स का आपका पोर्शन आता है, ठीक है। तो 37 मार्क्स का आएगा, पीछे 20 मार्क्स का बचे, तो टेक्स्ट बुक आपकी टोटल कितने की होती है, 20 मार्क्स की जो बुक क्वेश्चन होते हैं वो। तो टेक्स्ट बुक टोटल होती है 37 मार्क्स की, और 20 में से क्वेश्चन आएंगे। आई होप समझ आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और देखो, और अब सुनो, टाइम कितना होता है
आपके एग्ज़ाम में टाइम कितना मिलेगा, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, टोटल मार्क्स कितने होते हैं, तो और आपको पास मार्किंग कितनी चाहिए, पास मार्किंग कितनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। टाइमिंग, तो टाइमिंग की बात करें तो 3.25 घंटे का टाइम होता है। आवर्स, टोटल क्वेश्चंस, हाँ टोटल क्वेश्चंस गिनते हैं वो कितने होते हैं, तो 3.25 घंटे का टाइम होता है। टोटल मार्क्स होते हैं आपके 80 मार्क्स का, आपका एग्ज़ाम आएगा, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम आता है, प्लस 20 मार्क्स आपके स्कूल से भेजे जाते हैं। ये तो नहीं, 20 मार्क्स आपके स्कूल से, टोटल 100 का आपका पोर्शन रहेगा। ठीक है, तो ये मार्क्स, ये जो है ये आपके एग्ज़ाम के मार्क्स हैं, एग्ज़ाम के मार्क्स हैं। एग्ज़ाम के अंदर आपको 80 मार्क्स का आने वाला है, 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाने वाले हैं। इसके अंदर आपका अनुशासन आ जाएगा, आपके जो टेस्ट सीरीज जो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्ज़ाम दिए हैं वो आ जाएगा, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ जाएगा, और आपके जो डिसिप्लिन अगर आपने रखा है तो वो आ जाता है। तो 20 नंबर उसके मिलते हैं। जिसका डिसिप्लिन नहीं होता या पास मार्किंग कम आई है, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर, या आपने ये कह सकते हो कि जैसे मैं बोल दूँ अनुशासन नहीं रखा उसने, या पास मार्किंग कम फर्स्ट सेकंड थर्ड हाफ ईयरली में कम है, तो उसके लिए 19 या 80 भेजते हैं। इससे नहीं जाता है, 18, 19 या 20 इनके बीच में रहता है। तो पास मार्किंग कितनी चाहिए, तो टोटल होता है 80, टोटल आपको 100 मार्क्स का होता है, क्योंकि 20 गुरुजी भेजते हैं, सर भेजते हैं, और सर भेजते हैं तो 20 सर भेजते हैं, 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम मार्क्स होता है। एग्ज़ाम के अंदर आपको 13 मार्क्स लाने होते हैं, 13 मार्क्स चाहिए आपको एग्ज़ाम के अंदर, और प्लस में 20 मार्क्स जो सर के होते हैं वो भेजते हैं, तो टोटल 33 मार्किंग आपको चाहिए। 33 मार्क्स आपको पास होने के लिए चाहिए होते हैं। तो 33 मार्क्स में आप लोग पास हो जाओगे। ये आपके एग्ज़ाम मार्क्स हैं। तो एग्ज़ाम मार्क्स हैं, और वो स्कूल के मार्क्स हैं जो स्कूल के भेजे जाते हैं। तो टाइमिंग 3.25 घंटे की, टोटल मार्क्स है 80 मार्क्स जो आपके एग्ज़ाम में आने चाहिए, 20 मार्क्स आपके स्कूल के, और 100 मार्क्स का टोटल होता है। पास मार्किंग की बात करें, 13 नंबर चाहिए आपके एग्ज़ाम के अंदर, 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे, टोटल 33 नंबर में आपको पास हो जाएंगे। और जिसके 19 या 18 होते हैं, जिसके यहाँ पे नंबर कम हुए, जितने नंबर आप अगर कम भेजे गए तो उतने नंबर आपको यहाँ से प्लस लेने होते हैं। मान लो यहाँ 20 नंबर नहीं 19 भेज दिए तो यहाँ 14 मार्क्स चाहिए, या 18 भेज दिए तो यहाँ आपको 15 चाहिए। तो इस तरह से टोटल मार्क्सिंग आपको 33 लाना होता है, तभी आप पास हो पाओगे। चलो, तो इतना। तो क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन मैं बता दूँ, टोटल क्वेश्चंस अगर मैं बात करूँ, टोटल क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो टोटल आपका क्वेश्चन आता है 30 क्वेश्चंस आने हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 80 नंबर में आपको ये 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, 80 नंबर में ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो इंग्लिश का ये पोर्शन था, आई होप समझ आ गया होगा। सिलेबस पूरा डिस्कस हो चुका है, और ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, आपको मैं पढ़ाऊँगा, सिखाऊँगा। टोटल बेसिक से चलेंगे, और टोटल मेरा रहेगा कि आपको जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कराऊँ, समझ भी आए, और हमें टाइम भी मिले प्रैक्टिस के लिए। तो प्रैक्टिस भी चलेगी, तो PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और क्लास हर रोज़ लगाइएगा, सिर्फ रिकॉर्डेड रहेगा, तो आप देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन आप क्लास में रेगुलर रहिएगा। तो क्लास 10th की इंग्लिश है, अगर आप क्लास में रेगुलर रहते हैं तो विश्वास दिलाता हूँ 80 से नीचे नहीं जाने दूँगा, 80+ ही होंगे, ये बात आप याद रखना। तो मार्क्स की नहीं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, 80%, ठीक है, 80% मार्क्स। तो 80 नंबर का एक क्वेश्चन होता है।
तो 80% आपके कहीं नहीं जाते अगर आप रहेंगे। और फिर एक मैं आपको 2 चीज़ें पढ़ाऊँगा, मैथ और इंग्लिश 2 पढ़ाऊँगा। इंग्लिश का सिलेबस समझा दिया है, नेक्स्ट क्लास में इंग्लिश के बाद आपको मैथ समझा दूँगा। और मैथ आप लोग आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा, तो मैथ की क्लास के अंदर समझाऊँगा। चलो इंग्लिश और मैथ दो इजी वे में पढ़ेंगे, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं करनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड क्लास में बने रहिए, PDF डिस्क्रिप्शन से ले आइएगा। PDF टोटल दे दूँगा, ठीक है, PDF टोटल दे दूँगा। मैंने सिर्फ आपको दूध के अंदर से पानी निचोड़ के केवल दूध आपको दे दिया है आपको, लेकिन PDF के अंदर तो पानी भी मिलेगा ना, तो वो भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड क्लास में रेगुलर रहिएगा।